अगर भगवान शिव पशुपतिनाथ हैं, तो वे बाघ की खाल क्यों धारण करते हैं? प्राचीन काल में दारुकावन नामक एक शांत और पवित्र वन था। उस वन में अनेक महान यर्षि अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे। ये यर्षि वेदों के प्रकांड विद्वान थे और निरंतर यज्ञ, तपस्या तथा साधना में लीन रहते थे। समय बीतने के साथ उनके हृदय में धीरे धीरे अहंकार उत्पन्न हो गया। वे ये मानने लगे कि वे ही ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं और उनकी मंत्र शक्ति से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। इसी अहंकार के कारण उन्होंने भगवान की आराधना करना छोड़ दिया। जब भगवान शिव ने अर्षियों के इस बढ़ते हुए अहंकार को देखा, तो उन्होंने उन्हें सत्य का मार्ग दिखाने का निर्णय लिया। महादेव ने एक तेजस्वी और अत्यंत सुंदर भिक्षु का रूप धारण किया, जिसे भिक्षाटन कहा जाता है। उस भिक्षु का आकर्षण इतना अद्भुत था कि ऋषियों की पत्नियां और उनके शिष्य अनायास ही उसके पीछे चल पड़े। इससे ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी और वे क्रोध से भर उठे। क्रोधित ऋषियों ने उस भिक्षु का अंत करने के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ से अनेक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए, किंतु उनमें से किसी का भी उस भिक्षु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में ऋषियों ने अपनी मंत्र शक्ति से यज्ञ की अग्नि से एक विशाल और भयंकर बाघ उत्पन्न किया। उन्होंने उस बाघ को आदेश दिया कि वह भिक्षु पर झपट कर उसका वध कर दे। बाघ दहाड़ता हुआ महादेव की ओर झपटा, लेकिन महादेव पूर्णतः शांत खड़े रहे। जैसे ही बाघ उनके समीप पहुंचा, शिवजी ने अत्यंत सरलता से उसे वश में कर लिया और अपनी उंगली के एक ही नाखून से उसका वध कर दिया। पलक झपकते ही उन्होंने उस बाघ की खाल उतारकर अपने शरीर पर धारण कर ली। क्योंकि वह बाघ ऋषियों के अहंकार से उत्पन्न हुआ था, यह दृश्य देखकर सभी ऋषिगण स्तब्ध रह गए। उसी क्षण उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। ऋषियों ने अपने अहंकार का त्याग किया और महादेव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। तभी से भगवान शिव बाघ की खाल धारण करते हैं, जिसे बागंबर कहा जाता है।